नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आप सबके भीतर के भगवान को प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपके लिए अनाहत चक्र से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अनाहत चक्र, जिसे हम हृदय चक्र भी कहते हैं, ये एकदम सेंट्रल में होता है। इसके ऊपर 3 चक्र होते हैं और नीचे 3 चक्र होते हैं और ये एकदम बीच में स्थित होता है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि जब अनाहत चक्र जागृत होता है तो इंसान को परम आनंद की प्राप्ति होती है, जो कि सही बात भी है। परंतु इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनाहत चक्र के जागृत होने पर एक इंसान के साथ घटित होती हैं, जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इस चक्र में 2 ट्रायंगल माने जाते हैं। एक ट्रायंगल का सिरा ऊपर की तरफ होता है और दूसरे ट्रायंगल का सिरा नीचे की तरफ होता है। अर्थात इसमें ऊर्जा के ऊपर उठने और ऊर्जा के नीचे गिरने दोनों के ही संकेत माने जाते हैं। और इसी वजह से जब एक इंसान का अनाहत चक्र जागृत होता है तो उसको कई प्रकार से बहुत ही विचित्र अनुभव होने लग जाते हैं। समझदार से समझदार इंसान भी कई बार समझ नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अनाहत चक्र है तो आनंद की स्थिति, परंतु यहाँ पर एक साथ इतनी सारी चीज़ें घटित होती हैं कि एक इंसान कई बार ये समझ ही नहीं पाता कि ये जो हो रहा है ये काल्पनिक है या फिर ये वास्तविक है, इसका आध्यात्मिक दुनिया से लेना देना है या फिर ये संसारिक है। बहुत सारी चीज़ें उसको समझ ही नहीं आ पाती। और कहा तो ये भी जाता है कि अनाहत चक्र के जागृत होने पर कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो इंसान को पागल या फिर विचलित कर सकते हैं। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि अनाहत चक्र पर ध्यान लगाने से पहले या उसको जागृत करने से पहले आपको अपने आप को एकदम मानसिक रूप से तैयार करना होता है, क्योंकि अनाहत चक्र के जागृत होने के पश्चात एक इंसान को ऐसी कई सारी चीज़ें दिखाई और सुनाई देने लग जाती हैं जिसके संबंध में उसको ये लगता है कि ये काल्पनिक है या वास्तविक है। और इसी चक्कर में उसके अंदर बहुत ज़्यादा मानसिक असंतुलन पैदा होता है। इस चक्र के जागने के पश्चात कभी इंसान को घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, कभी उसको बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, कभी उसको डमरू की आवाज़ सुनाई देती है, कभी उसे ये लगता है कि कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है। तो इस प्रकार के अनुभव उसको होने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने आप को पागल समझने लग जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति पागलों की ही होती है। क्योंकि पागलों को कुछ ऐसी बातें सुनाई और दिखाई देती हैं जो कि एक साधारण इंसान को सुनाई और दिखाई नहीं देती। और इसी वजह से ये ज़रूरी है कि ऐसी स्थिति पर पहुँचने से पहले आप अपने आप को पूरा मानसिक रूप से तैयार करें, ताकि जब ऐसी स्थिति आए तो आप उन चीज़ों को एक आनंद के अनुभव में ले सकें, ना कि आप मानसिक रूप से परेशान हो जाएं। क्योंकि अनाहत चक्र के जागृत होने को केवल वही इंसान संभाल सकता है जो भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से दोनों रूप से मजबूत हो। और यही सबसे बड़ी मुसीबत की बात है, क्योंकि ये इंसान की प्रकृति होती है कि यदि वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं तो अपनी भावनाओं को उतना महत्व नहीं देते, तो वो भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं। और ठीक ऐसे ही जो भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं वो अपने दिमाग का और अपने विचारों का उतना इस्तेमाल नहीं करते और वो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। और इसी वजह से अनाहत चक्र के जागृत होने की परिस्थिति को केवल कुछ ही लोग मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे कुछ ही परसेंटेज लोग हैं जो भावनात्मक और मानसिक दोनों रूप से चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। कोई भी ध्वनि जब हमें सुनाई देती है तो वो किसी चीज़ के टकराने की वजह से सुनाई देती है, परंतु जैसा कि अनाहत नाम से ही स्पष्ट है, अन प्लस आहट, यानी बिना किसी टकराए किसी ध्वनि का आवाज़ आना या फिर किसी ध्वनि का सुनाई देना। तो अनाहत में हमें वही ध्वनियाँ सुनाई देती है जो बिना वजह किसी कारण से उत्पन्न हो रही होती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपना अनाहत चक्र जागृत करने के पहले आप अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को उस लेवल तक पहुँचा लें कि आप सब इन अनुभवों को अच्छे से अनुभव कर सकें और इसको अच्छे से ठीक तरीके से समझ सकें। इस चक्र में होने वाले अनुभव इतने ज़्यादा आनंदित पूर्ण होते हैं और इतने ज़्यादा रूहानी होते हैं कि एक इंसान को ये गलतफहमी हो जाती है कि उसने उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया, क्योंकि यहाँ पर उसे ऐसा आनंद महसूस होता है कि वो यहीं पर रुक जाना चाहता है, इसके आगे जाना ही नहीं चाहता। उसको ये लगता है कि उसको जो प्राप्त करना था उसने प्राप्त कर लिया, परंतु यह सच नहीं होता। लेकिन ये स्थिति ही इतनी आनंद भरी होती है कि एक इंसान यहीं पर रुक जाना चाहता है और इसके आगे जाना नहीं चाहता। और यही कारण है कि इस दुनिया में अनाहत चक्र को जागृत करने के पश्चात जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उनको लगता है कि जहाँ उन्हें पहुँचना था वो पहुँच गए और यही सब कुछ है। और इसके विपरीत जो कुछ लोग होते हैं जो इन परिस्थितियों को संभाल ही नहीं पाते, इन अनुभवों को अच्छे से हैंडल कर ही नहीं पाते, तो वो लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। और यह बात भी एकदम सत्य है कि जब एक इंसान का
का अनाहत चक्र जागृत होता है तो कई सारे देवी देवताएं और कई सारी शक्तियां उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, और इस वजह से उन शक्तियों का जैसा भी स्वरूप होता है वो उस इंसान को एकदम क्लियर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाता है। और यही वजह है कि वो इंसान कई बार बहुत ज़्यादा डर सकता है या बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से भयभीत हो सकता है। और यही वजह है कि शिव योग की जितनी भी साधनाएं हैं, चाहे वो बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना हो, चाहे वो प्रतिप्रसव साधना हो या फिर श्री विद्या साधना हो, इन सभी साधनाओं में चक्रों को स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जागृत किया जाता है, ताकि जब ये चक्र जागृत हों तो साधक उन चक्रों के जागृत होने पर जो अनुभव होते हैं उनको सही तरीके से महसूस कर सके। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने किसी भी चक्र पर ध्यान लगाकर उसको जागृत करने से पहले सही विधि, सही तकनीक, सही साधना और सही गुरु का चुनाव ज़रूर करें। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।